जय श्री राम मित्रों। आज मैं ऑनलाइन आपको एक कुंडली विवेचन के बारे में बता रहा हूँ। अब मैंने जातक का नाम पता या डिस्क्लोज़ नहीं किया है। मैं केवल आपको कुंडली के संबंध में बताऊँगा, कुंडली के बारे में बताऊँगा कि कैसे ग्रहों ने इसके जीवन पे इफ़ेक्ट डाला है। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न की कुंडली का जो स्वामी है वो कौन है? शनिदेव हैं, जो यहाँ पे नवम भाव में, भाग्य भाव में उच्च का होकर बैठे हैं शुक्र के घर पे। सर्वप्रथम हम जब किसी कुंडली को देखते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम डालते हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले लग्न कुंडली खोलते हैं, ठीक है। लेकिन लग्न कुंडली के बाद हमें देखना चाहिए उसकी चलित कुंडली, क्योंकि लग्न कुंडली में हो सकता है कोई ग्रह चौथे भाव में बैठा हो लेकिन चलित में पांचवें भाव पे हो, तो वो पांचवें भाव के इफेक्ट देगा, ना कि चौथे भाव की। उसके जो ज़्यादा इफेक्ट होंगे वो पांचवें भाव से रिलेटेड होंगे। जैसे यहीं पे हम देखते हैं, यहाँ पे तो लगभग स्थिति सभी ग्रहों की सेम है, ठीक है। इस पे सर्वप्रथम हम आएंगे पांचवें भाव पे, ठीक है। ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, आपको केवल थोड़ा भाव और ग्रहों का इफेक्ट और इस व्यक्ति के जीवन पे इन ग्रहों का क्या इफेक्ट पड़ा है इसके बारे में बताता हूँ। सर्वप्रथम पांचवा भाव जो हमारा विद्या स्थान, प्रेम का स्थान होता है, वहाँ पे बुध के घर पे राहु बैठा है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि हम जब कुंडली देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राहु यहाँ पे बैठा है तो यहीं के इफेक्ट देगा या राहु इसी भाव को प्रभावित करेगा। प्रत्येक ग्रह किसी न किसी अन्य घरों से इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में संबंध बनाए रखते हैं और हर घर को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे बुध के घर पे राहु है, तो सर्वप्रथम राहु यहाँ पे उच्च का होता है मिथुन राशि में, ठीक है। लेकिन राहु किसके घर पे बैठा है? बुध के घर पे। राहु एक छाया ग्रह है, यहाँ ये बुध की छाया बन चुका है, ठीक है। बुध कहाँ पे? अस्त होके बैठा है धनु राशि में, लाभ भाव में, ठीक है। अब बुध के साथ जो अन्य ग्रह बैठे हैं, कौन है बैठे? केतु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं। बुध को जो दूसरा घर मिला वो अष्टम भाव है, जो कि एक सही घर नहीं माना जाता है 6, 8, 12 को किसी भी ज्योतिष में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा इस व्यक्ति की शुरुआत में तो पढ़ाई नॉर्मल चली, ठीक है, लेकिन इसकी पढ़ाई इफेक्ट हुई है। इसने मतलब ऐसा व्यक्ति रुक रुक के पढ़ाई करता है। रुक रुक से अर्थ है कि इसकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं बीच में बैरियर आए हैं, उसके बाद इसने पढ़ाई क्लियर की है। अब केवल हम इसी से नहीं कहेंगे कि पांचवें भाव में राहु बैठा है तो सबकी पढ़ाई, जितने की कुंडली में पांचवें भाव में राहु होगा उनके कुंडलियों में पढ़ाई इफेक्ट होगी। केवल यही नहीं देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे हमारा मन का कारक कौन है। पढ़ाई के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो ज्ञान गुरु, एक हमारा मन चंद्रमा, एक हमारी बुद्धि जो बुध है। यहाँ पे चंद्रमा देखेंगे हम, ये दसम भाव में मंगल के घर पे नीच होके बैठा है, ठीक है। और मंगल क्या है? हमारा उत्साह, हमारी एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी उच्च का होके 12वें भाव में बैठी है, जो कि व्यय भाव भी है, विदेश का भाव है, ठीक है। किसी देव कार्य का भाव है। तो चंद्रमा नीच का था, साथ में चंद्रमा को एक छठवां भाव मिला है जो हमारा रोग, ऋण और रिपु का भाव है, ठीक है। जबकि चंद्रमा यहाँ पे वर्गोत्तम है, क्योंकि लग्न पे भी ये यहीं पे है, लग्न पे भी यहीं पे है। हम देखेंगे चलित में भी इस पे आ रहा है, वर्गोत्तम है और 15 डिग्री का है, मतलब पूर्ण पावरफुल है, इसे पावरफुल मानेंगे। अब यहाँ पे इस व्यक्ति को सर्दी जुकाम संबंधित रोगों की समस्या बचपन से रही है, ठीक है। एलर्जिक रहा है, क्योंकि बुध का भी इसमें रोल रहा है। तो इसकी पढ़ाई, जैसे मैंने बोला है कि इसकी पढ़ाई बीच बीच में छूटी है, फिर इसने कंप्लीट की है। अब हम इसमें देखेंगे इसके कर्म स्थान का स्वामी कौन है, ठीक है। कर्म स्थान का स्वामी है मंगल, ठीक है। मंगल को दो घर मिले हैं, परिश्रम वाला तीसरा भाव कर्म स्थान, मंगल बैठा है व्यय स्थान में 12वें भाव में, किसके घर पे? शनि के घर पे, जो भाग्येश है। अब हम ये देखते हैं कि इस व्यक्ति का जो कर्म होगा वो कहाँ होगा, कैसा होगा, किस प्रकार होगा। सर्वप्रथम हमारे कर्म से रिलेटेड जो ग्रह होते हैं वो सूर्य है, शनि है, गुरु है, ठीक है। इसमें गुरु और सूर्य को हम देखेंगे चलित में यहीं पे बैठे हैं, ठीक है।
चंद्रमा मन का कारक भी यहीं पे बैठा है। तो सबसे सर्वप्रथम हम देखेंगे भाग्य भाव का मालिक कौन है। चतुर्थ घर का मालिक कौन है? चतुर्थ भाव का मालिक है शुक्र। अब शुक्र के घर पे कौन बैठा है? शनि। शनि क्या है? यहाँ पे ये घर से अलगाव देता है, क्योंकि शनि को, शनि अगर आप देखेंगे भाग्य भाव का मालिक है, मतलब इंसान का भाग्य कहाँ पे जागृत होगा? घर से दूर। ठीक है, जो कि बताता है हमारा 12th हाउस, जो कि मकर राशि है। 12th हाउस में कर्म भाव का मालिक बैठा है, जो मंगल है। तो यह व्यक्ति अपना देश छोड़ के विदेश गया है आय के लिए। अब विदेश गया है आय के लिए, क्योंकि इसका मंगल या कर्म भाव का मालिक क्या है? उच्च का होके बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे इस व्यक्ति की शादी का सप्तम भाव का, जहाँ का मालिक सूर्य है, वो कहाँ पे बैठा है? कर्म भाव पे बैठा है। किसके घर पे? मंगल के घर पे। मंगल क्या है? मंगल ने इसे विदेश भेजा है कर्म के लिए। ये कर्म भाव का मालिक है। इसकी जो वाइफ है, इसे इसे कर्म भाव के मालिक के घर पे मिली है, मतलब विदेश में मिली है। तो इसका जो विवाह हुआ है ना, वो विदेश में हुआ है। ठीक है, साथ में अगर मैं देखूंगा यहाँ पे धनु राशि पे लाभ भाव में केतु बैठा है। ठीक है, केतु हमारी धर्म ध्वजा है। गुरु क्या है? ज्ञान है। ठीक है, बुध शुक्र यहाँ पे बैठ के क्या बनाते हैं? लक्ष्मी नारायण योग। ये बात अलग है कि बुध थोड़ा अस्त है, लेकिन लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। शुक्र क्या है? घर। देर में सही, क्योंकि शनि भाग्य से है, तो इस व्यक्ति को देर से सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ये आदमी विदेश भी गया, विदेश में ही इसकी शादी हुई। ये कुंडली वो कुंडली बता रहा हूँ आपको, जो मैंने लगभग अपने शुरुआती जीवन में सर्वप्रथम देखनी स्टार्ट की थी। ठीक है, और केतु, ये आदमी धर्म से बहुत जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि केतु धर्म ध्वजा है। वो अगर गुरु गुरु की छाया बना बैठा है, तो कर्म स्थान पे भी ये आदमी, इस आदमी का जो कर्म है वो है, ये एक तरीका चंद्रमा यहाँ पे है। ये एक तरीका क्या है? योगा टीचर या आध्यात्मिक गुरु, इसे समझिए, ये यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को बताऊंगा, जैसे कि शनि, शनि को लग्न स्थान भी मिला है। ठीक है, तो शनि ने क्या है? इसे घर से दूर भेजा है, क्योंकि शुक्र के घर पे, शुक्र चतुर्थ भाव का मालिक है, जो हमारे घर और माता का स्थान है। ठीक है, शुक्र ने ही इसे बाहर भेजा है, विदेश भेजा है। मंगल कर्म स्थान का उच्च होके बैठा है शनि के घर पे। तो भाग्य के सहारे ये अपने घर से दूर गया, घर से दूर रह के इसकी नौकरी लगी है। सप्तम भाव का मालिक इसके कर्म स्थान पे मंगल के घर पे है, जो कि विदेश भाव में बैठा है। तो विदेश में ही इसकी वाइफ इसे प्राप्त हुई है। ठीक है, ये जल्दी जल्दी में मैंने एक चीज़ आपको बताई है। एक, अब इसकी दशांतर दशा देखेंगे। ये एक चीज़ और बताऊंगा मैं यहाँ पे आपको। हाँ, ये जैसे शुक्र की दशा देख रहे हैं 2008 के बाद 2028, ये वक्त ऐसा रहा इस व्यक्ति का जिसमें ये विदेश गया है। इसमें भी ये विदेश गया था 2015 में, 14-15 में, जब इसकी शुक्र चंद्रमा की दशा खत्म हुई थी और शुक्र मंगल की स्टार्ट हुई थी। इसमें भी आप देखेंगे शुक्र और मंगल और शनि जहाँ पे होता है, वो इफेक्टिव रहा इसके लिए विदेश जाने के लिए। अगर एक शॉर्ट वे में बोलूँ, वैसे तो अगर इस कुंडली का अगर पूर्ण विवेचन करना हो तो आपको लगभग 1 या 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कुंडली में देखते हैं। ठीक है, अष्टक वर्ग है कि किस भाव को कितना मिला है। ठीक है, कितना प्रभावित, कौन सा भाव कितना प्रभावशाली है। ठीक है, साथ में षडबल देखते हैं हम, तो षडबल यहाँ पे हम देखते हैं सूर्य का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जो दसम भाव में है, कर्म स्थान पे है, जहाँ पे मंगल है, मतलब विदेश में सूर्य ने, और साथ में इसका लाइफ पार्टनर भी का जो घर है वो भी सूर्य के अधीन है, तो वहीं से इसने लाइफ पार्टनर दिया। दूसरा इसका जो बल है शनि, जिसने इसे घर से दूर किया है। इसी के प्रकार हम अगर देखते रहेंगे तो ग्रहों के भाव बल और षड बल को हम इसमें देखते हैं। अब वैसे तो कुंडली में काफ़ी चीज़ें हैं देखने लायक जो हम देखते हैं। इसके बाद अगर किसी की कुंडली देखते हैं तो शादी के बाद के लिए हम देखते हैं तो नवमांश भी देखते हैं हम।
ठीक है, केपी में देखते हैं, केपी में अगर हम देखें तो इसकी नक्षत्र वाइज़ देखते हैं हम कि कौन-सा नक्षत्र किस-किस भाव में बैठा है, कौन से ग्रह को कौन-कौन से घर बैठा है, क्योंकि जो घर 8 और 12 को देखते हैं वो ज़्यादातर उस घर के बाधक होते हैं, ठीक है? जैसे गुरु देख लीजिए आप, गुरु 8वाँ घर भी देखता है, 12वाँ भी देखता है, तो इसकी शिक्षा में बाधा आई है, ठीक है? राहु चतुर्थ भाव को देख रहा है, नक्षत्र वाइज, ये नक्षत्र वाइज की बात कर रहा हूँ मैं, तो चतुर्थ भाव तो घर से, माता से दूरी, माता के स्वास्थ्य में हमेशा जिंदगी भर, माता की आयु तो लंबी करेगा लेकिन स्वास्थ्य में कष्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो हम कुछ कुंडली में हम देखते हैं किसी कुंडली के प्रिडिक्शन के लिए, मतलब बताने के लिए बताऊं तो 1 घंटे का या 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा ये, लेकिन मैं एक शॉर्ट रूप में आपको बता रहा हूँ। ऐसी मैं कई लोगों की कुंडलियाँ आपके सामने आगे आगे प्रस्तुत करूँगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि कुंडली में जो ग्रह होते हैं, क्योंकि कई लोगों का ये मानना होता है कि ग्रह कैसे किसी व्यक्ति को पे इफेक्ट कर सकते हैं। वो इसलिए इफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी में जितने प्रकार के मटेरियल होते हैं वही हमारी बॉडी में उतनी ही मात्रा में पाए जाते हैं। तो वो ग्रह जब पृथ्वी पर असर डालते हैं तो हमारा ही एक बॉडी, हमारा शरीर है वो भी एक पृथ्वी के समान है, और वो हमारे ग्रह हमारे शरीर पे प्रभाव डालते हैं, और उनका घूर्णन हमारे भविष्य पे, हमारे वर्तमान पे, सब चीज़ों पे प्रभाव डालता है। इसी के साथ मैं ये वाला वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आगे आपके लिए एक नई कुंडली विवेचन लेके आऊँगा जो कि शॉर्ट रूप से कभी भविष्य में जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे चलेगी तो मैं आपको एक वीडियो लॉन्ग बताऊँगा, ठीक है? या ऑनलाइन ही हम किसी की कुंडली पकड़ लेंगे।